हाँ तो बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं अपना PS1 और PS2। क्या है PS1 PS2? PS मतलब फोटो सिस्टम, तो यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है। MSc के अंदर बायो ऑर्गेनिक के अंदर आपका एक टॉपिक है ये PS1 PS2। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो PS1 और PS2 क्या है, ये पार्ट है। किसके पार्ट है? आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर ही आता है आपका PS1 PS2। तो देख लेते हैं बेटा क्या है अपना PS1 और PS2। तो आइए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, अपन को सिर्फ समझना है। ठीक है। इसे पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम भी कह देता है, जो 1 और 2 है ये अपना। और द ग्रुप ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड पिगमेंट सिस्टम। तो यानी कि पिगमेंट्स का ग्रुप है पिगमेंट सिस्टम 1 पिगमेंट सिस्टम 2। इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट आते हैं ये भी बताए जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है। तो पीएस यानी कि पीएस में होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शन को फोटो सिस्टम कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है उन्हीं को क्या कहते हैं अपन? फोटो सिस्टम कहते हैं। ठीक है। बात कर लूँ मैं PS1 के बारे में। ये सिस्टम जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है और थैलेकॉइड में होता है। तो स्ट्रोमा और थैलेकॉइड दोनों में क्या होता है? कंप्लीट होता है। स्ट्रोमा थैलेकॉइड दोनों सेल के पार्ट है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सेल अच्छे से आपने पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी तो जब भी अपन के सिलेबस के अंदर आएगी अपन पढ़ाएंगे। ठीक है। और कुछ क्वांटिटी में क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स और ये क्या है, साइटोक्रोम पिगमेंट्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि PS1 जो होता है, इस PS1 में आ, इस PS1 में जो होता है वो मुख्य रूप से मेनली क्लोरोफिल ए, कुछ क्वांटिटी में क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स और साइटोक्रोम्स ये वगैरह क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। इस सिस्टम का एक्टिवेटेड पार्ट जो होता है आपका क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है। उस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे? P700 या P700 अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये सिस्टम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है आगे अपने टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें अपन देखेंगे। ठीक है। ये भी अपना एक पर्सनल टॉपिक है, इसके लिए भी अपन एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है। तो ये सिस्टम जो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है, साइक्लिक और असाइक्लिक या नॉन साइक्लिक, जिसको अपन बोल सकते हैं। असाइक्लिक बोलते हैं वैसे तो, नॉन साइक्लिक भी ठीक ही वर्ड है। तो उसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? ये सिस्टम। कौन सा सिस्टम? PS1। ठीक है। अब ये PS1 का जो P700 मॉलिक्यूल है, क्यों बोला इसको P700 मॉलिक्यूल? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। या तो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या उससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए P700 लिख रखा है। ठीक है। फिर उससे क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? इससे यह होगा कि जो NADP प्लस है वो NADPH में कन्वर्ट हो। NADP प्लस जो है वो NADPH है, NADPH है बेटा। ठीक है। तो NADP प्लस जो है NADPH में, और 2H प्लस जो है वो H प्लस में क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्या बेटा? क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। आसन में रिएक्शन में देखेंगे अपन कैसे होता है। एक्टिविटी क्या है इसकी कि जो P700 है ये हाई वेवलेंथ, लैम्डा मतलब यहाँ पर क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से ही शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है। तो P700 हाई वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्लोरोफिल ए एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्यों करता है क्लोरोफिल ए? क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या है इसमें? मेन पार्ट है। क्लोरोफिल ही क्या है? मुख्य रूप से पाया जा रहा है। और क्लोरोफिल का ही एक्टिवेटेड पार्ट या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है कौन? P700। तो अल्टीमेटली P700 की ओर से क्या रिलीज हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है। हाँ तो बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो FeS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब जब यहाँ पर अपन पूरा साइकिल पढ़ते हैं ना, पूरा साइकिल, तब अपन को समझ में आता है कि FeS प्रोटीन कहाँ से आया, क्या चीज़ है। FeS प्रोटीन एक यूनिट है। अब आपको अगर मैंने पीछे बताई है एक FeMO प्रोटीन, Fe प्रोटीन, आपको ध्यान हो तो बस उस टाइप की ही FeS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। उसी FeS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? ट्रांसफ़र होता है। और ये FeS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन पिगमेंट में क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है।
क्या कर देता है, फेरेडॉक्सिन पिगमेंट में। ये फेरेडॉक्सिन, एफईएस प्रोटीन, एफई प्रोटीन, एफईएमओ प्रोटीन, ये रिपीट हो रहे हैं। हाँ लिटरली बता रहा हूँ, पीछे जो मैकेनिज्म्स बता के आया हूँ ना मैं, प्रीवियस वीडियो को जाके देख लो आप। देखते आप हो नहीं वैसे वीडियोस को, मेरे को लगता है व्यूज़ देख के मेरे। हाँ तो ऐसे काम मत करो। तो एफईएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इस इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन पिगमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है, और ये फेरेडॉक्सिन क्या हो जाता है, रिड्यूस स्टेज में आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स को लेके। जैसे ही इसने एफईएस प्रोटीन ने फेरेडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फेरेडॉक्सिन ने लिया वो रिड्यूस्ड हो गया, और क्या हो गया, एन प्लस को एन में कन्वर्ट कर दिया। ये एन प्लस और एन प्लस कन्वर्ट हो जाता है एन में। कैसे, इलेक्ट्रॉन लेके, किसके थ्रू, फेरेडॉक्सिन पिगमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे फेरेडॉक्सिन, एन प्लस और 2H प्लस। यहाँ पे एफ प्रोटीन करियर के रूप में काम कर रहा है, आपको पता हो तो एफ प्रोटीन ट्रांसफ़र करता है ना, तो एफ प्रोटीन है, इस करियर के रूप में काम कर रहा है। इसकी प्रेजेंस में अपन बोल सकते हैं एन किस में चेंज हो गया है, एन में, और 2H प्लस किस में चेंज हो गया है, H प्लस में। और ये जो आपका फेरेडॉक्सिन था यहाँ पर एक्टिवेटेड स्टेज में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस स्टेट में हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, PS2 की बात करता हूँ। PS2 में PS2 जो होती है वो ओनली ग्रेना में होती है। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सेम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, शायद यहाँ पे मैंने लाइन नहीं लिखाई है, लिखने वाले नहीं लिखी है। यहाँ पे एक चीज़ और आएगी कि यहाँ पर Mg+2 वगैरह हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल बी तो है ही है, ए भी है, Mg+2 हो गया है। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें और भी ऐसी रहती है पिगमेंट्स जहाँ पर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, PS2 का एक्टिवेटेड पार्ट क्लोरोफिल ए का स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है। अब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का स्पेसिफिक, जो कि PS2 का एक्टिवेटेड पार्ट होता है, वो होता है P680। क्या होता है बेटा, P680। अब ये पिगमेंट जो होता है, 680 क्यों नाम रखा, ये पिगमेंट जो होता है 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। और फोटो सिस्टम में PS2 का जो मेन रोल है वो H2O का फोटो ऑक्सीडेशन करना। कैसे है बताएंगे। PS2 में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, PS2 में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, हर जगह हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है PS1 को ट्रांसफ़र कर देता है। क्यों कर देता है PS1 को ट्रांसफ़र, ताकि NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट किया जा सके, NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इस वजह से जो PS2 का इलेक्ट्रॉन है वो भी PS1 में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है FES प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होता है। ये FES प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होती है उसको फेरेडॉक्सिन में ट्रांसफ़र करती है, और ये जो फेरेडॉक्सिन है वो खुद रिड्यूस स्टेट में चल जाता है, और इसकी हेल्प से ये जो NADPH प्लस है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई? अंतिम में क्या कह रहा है कि PS2 में जो क्लोरोफिल ए है उसका स्पेशल मॉलिक्यूल, यानी कि जो P680 या P680 है, वो P680 लैम्डा की लाइट को एब्जॉर्व करता है, लेकिन साथ में इससे फोटोन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इसे फोटोन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शन में फोटोन भी पार्ट ले रहा है। समझ में आ रही है आपके बात? इसके रिएक्शन में कौन पार्ट ले रहा है, फोटोन भी। तो फोटोन से इसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है, और इस फोटो सिस्टम में P680 के अलावा मैग्नीशियम, देखो Mg+2, क्लोरीन, ये भी प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर इसने लाइन लिखी हुई है, ठीक है, पहले नहीं लिखी हुई थी। तो P680 के अलावा यहाँ पर Mg+2 है, Cl- है, यहाँ पर आपका फोटोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। ठीक है, वो सारी तो होती है, और बाकी सारे ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। PS2 का मेन रोल क्या है एक्चुअल में, कि फोटो सिस्टम में ऑक्सीजन रिलीज करना और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन PS1 को दे देना, यानी कि यहाँ पर फोटोन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, मैग्नीशियम और क्लोरीन प्रेजेंट होता है। उसमें PS2 की रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो PS1 को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। कैसे होती है, आप कंफ्यूज हो गए होगे, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ।
जैसे कि देखो इस तरीके से चलती है चीज़ें। जैसे कि ये पी एस सेकंड है, ठीक है, सपोज कर लो। तो पी एस सेकंड है तो P680 हो गया। इसको अपन इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लाइट डालता हूँ, ये लो, ठीक है। अब लाइट डाल रहा हूँ तो देखो PS680 में ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो क्या है आपका फोटोन है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ले रहा है तो इस तरीके का लगा दूँ मैं, ठीक है। एक इसके पास वाटर है, जिससे ऑक्सीजन भी तो निकाल रहा है। ऑक्सीजन रिलीज कैसे करेगा, उसकी हेल्प से तो करेगा ना यार, जब वाटर होगा तभी तो। और इसमें होता क्या है आपका मैग्नीज, मैग्नीज होता है, ठीक है। और क्या होता है इसके पास, क्लोरीन होता है, ठीक है। तो फोटोन H2O, मैग्नीज, क्लोरीन, क्लोरोफिल ए बी, वो तो है ही है। फोटोन से इलेक्ट्रॉन रहता है, H2 है इसलिए ऑक्सीजन रिलीज करता है, और Mn+2 यानी कि मैग्नीज+2, मैग्नीज और क्लोरीन तो किस पास प्रेजेंट होते ही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या रिलीज करता है, यहाँ से रिलीज करता है बेटा ये ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, और H2O, 2H2O भी तो रिलीज होंगे ना यार, 2H2O भी तो रिलीज होंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर 4H हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्या चलती है बेटा, इसकी मैकेनिज्म चलती है। जो जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है वो PS1 में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ऑक्सीजन निकल गई, वाटर आपका बचा था वो निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से PS2 की मैकेनिज्म काम करती है। आई होप समझ में आएगी, MSc के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सफिशेंट है। मैंने इसको ज़्यादा इसलिए नहीं खींचा है क्योंकि देखो बेटा इसमें बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, सारी चीज़ें। अपन का इस चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही पर्पज़ है, चीज़ों को आसान करके पढ़ना, ताकि अपने नंबर भी ना कटे एग्ज़ाम में, नंबर भी आपको अच्छे मिल जाए, और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, एक सफिशिएंट कंटेंट मिल जाए। अपन यहाँ किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू। हाँ, मेरी जो 11th की सीरीज़ आती है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है, तो मैं उनमें बहुत अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ों को लेके चलता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इतने डिटेल में इसलिए नहीं लेके चलता, एक तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, फिर वीडियोस बनानी पड़ती है, और अपन को MSc के पर्पज़ से चाहिए, BSc के पर्पज़ से चाहिए, तो इतना कंटेंट एकदम सफिशिएंट होता है, तो अपन को ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कंटेंट मैं आपको लिख करके लाता हूँ कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता। देखो एग्जामिनर का बिहेवियर होता है हर एग्ज़ाम्स में, किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम दे लो आप, नंबर फुल में से फुल किसी को नहीं मिलते हमारी, लेकिन ये वो कंटेंट है आपके सामने जिसमें से आपके नंबर कटेंगे भी नहीं, जितना हो सकता है उतने नंबर आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं लिख कर आता था वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बिलीव रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बिल्कुल मत जाइएगा, मैं लाता भी नहीं हूँ डिटेल में, क्योंकि ये बता भी नहीं सकते, और उतना अपना काम भी नहीं है, और इतना अपना टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करने रहते हैं, एक पॉइंट देने होता है उसको, जो ये सारे पॉइंट एकदम सफिशिएंट है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने का। अगली वीडियो में मिलता है अगले टॉपिक के साथ, उसी इनऑर्गेनिक के साथ। बायोकेमिस्ट्री अपन की चल रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए MSc थर्ड ईयर। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू। हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल जाना है, ये अंगूठा मार के चल जाना, ठीक है, ओके।